हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इन आवर चैनल एक्मे ई क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 जो चैप्टर डिटरमिनेंट है उसका एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इनवर्स, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इनवर्स से पहले कुछ उसमें छोटे छोटे टॉपिक और रहेंगे जिनको हम डिटेल से आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक दैट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर ये इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स। अगर हम कोफैक्टर सभी सही राइट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ही जाके हमारा इनवर्स जो आगे जाके सही आएगा। तो कोफैक्टर होता क्या है और निकालते क्या है, इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स लेट करनी है 2/2 की। इसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 3, 2, -1, 4। तो इसके जो चार एलिमेंट है 3, 2, -1, 4, जो फर्स्ट एलिमेंट है जो प्लेस है इसका दैट इज A11, सेकंड है जो दैट इज A12, ये है A21 और लास्ट है A22। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 उसका प्लेस है A11। तो हम प्लेस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर। प्लेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिस भी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11, कैपिटल A से डिनोट करेंगे इसको, इज इक्वल -1 यहाँ पर रहेगा पावर। अब यहाँ पर आता है स्टूडेंट I प्लस J। ये IJ क्या है, ये IJ के ही हमारे एलिमेंट का जो प्लेस है उसके IJ को डिनोट करेगा। जैसे इसमें अगर हमारा एलिमेंट A11 है तो ये I और J है, मींस I भी 1 और J भी 1। तो हम यहाँ पर I प्लस J में 1 प्लस 1 राइट करेंगे। क्लियर? तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसका कोफैक्टर। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ AA, उस एलिमेंट का प्लेस यहाँ तक राइट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट लाई करता है जिस रो और कॉलम में, उसको हटा देंगे। उसके बाद ये रो और कॉलम हटाए तो हमारे पास आएगा 4। तो वो 4 हमें यहाँ पर राइट करना है इसके साथ। ठीक है। अब I प्लस J का क्या रोल है, -1 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 और 1 की पावर आएगी -1 पावर 2 और इंटू 4। और 2 अगर माइनस का मींस -1 की पावर 2 है, मींस ये पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इट मींस जब हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, ये जो है -1 I प्लस J, ये सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट का जो उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बचा है उसका ओनली साइन चेंज करेगा। अगर ये माइनस का होता तो इसको प्लस कर देता, प्लस का है तो माइनस कर देगा। बट जरूरी नहीं है कि हर बार साइन चेंज करे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ऑड और इवन प्लेस पे। अब हमारा एलिमेंट था 1 into 1 दैट इज A11, तो 1 प्लस 1 2 हुआ, तो -1 का स्क्वायर 2 रहेगा जो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ A12। अब -1 की पावर 1 प्लस 2 और जो हमारा एलिमेंट है A12, ये है 2। इस रो और इस कॉलम को अगर हम हटा दें यहाँ से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आएगा -1। तो इसको ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। अब -1 की पावर जो है वो 3 है और एक -1 ऑलरेडी एलिमेंट है हमारा। अब -1 की पावर 3 -1 ही रहेगी, तो -1 और ये भी -1, तो इसका आंसर आएगा +1, कोफैक्टर ऑफ A12। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A21। 21 मींस यहाँ पर भी हम I को 2 लेंगे और J को 1 लेंगे, मल्टीप्लाई में साथ इसके जो एलिमेंट है, ये है हमारा एलिमेंट 12। तो इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो 4 आएगा, तो हम यहाँ पर 4 राइट करेंगे इसके साथ भी। और इसमें जो हम राइट करेंगे इसके साथ एलिमेंट दैट इज -1 की पावर 3 -1 ही रहेगा ये भी, और इंटू 4, तो इसका जो आंसर आएगा -4 आएगा। क्लियर? तो इसी में ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A22। तो A22 मींस -1 की पावर 2 प्लस 2 और इंटू जो एलिमेंट है, ये है हमारा एलिमेंट A22, तो इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो एलिमेंट आएगा हमारा 3।
तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे इसके साथ, ठीक है। और -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, जो कि 1 ही रहेगा, और 1 की मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ करोगे तो आंसर आएगा 3। तो ऐसे हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के। एक बार और चेक कर लेते हैं। जो हमारा एलिमेंट था A11 जो कि ये है, जब इसकी रो और कॉलम को हमने डिलीट किया तो 4 आया था। सेकंड A12 जब हमने इसकी रो और कॉलम को डिलीट किया तो -1 आया था। फिर था हमारा A21 जिसमें से इस 2 की कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो 4 आएगा। लास्ट A22 ये आएगा। तो इन सभी को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे -1 की पावर I + j विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट प्लेस। जिस प्लेस पर वो एलिमेंट आता है उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद यहाँ पर वो लिखेंगे। ये 2/2 का था स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम 3/3 का फाइंड आउट करेंगे, उसका भी एग्जांपल करके चेक करते हैं। अब हमें 3/3 की मैट्रिक्स देते हैं। एलिमेंट आप कोई भी लिख सकते हैं, 1 2 3 6 5 4 0 -1 -3। तो ये है हमारी 3/3 की एक मैट्रिक्स। कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं हमें। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स, और अब बार बार कोफैक्टर्स नहीं राइट करेंगे हम, सीधा फर्स्ट जो कोफैक्टर है हमारा प्लेस है A11 ये राइट करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो 3/3 के इसमें डिफरेंस क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट है A11 ये जिस रो और जिस कॉलम में आएगा, सबसे पहले तो इसका प्लेस के अकॉर्डिंग I + j राइट करोगे आप, दैट इज 1 + 1 जो फॉर्मूला रहेगा इसका। अब यहाँ पर इस रो और इस कॉलम को हटाने के बाद एक 2/2 की एक मैट्रिक्स आएगी जिसको हमने डिटरमिनेट फॉर्म में राइट करना है, क्योंकि कोफैक्टर जो होगा वो एक एलिमेंट आएगा। तो एलिमेंट मींस हम डिटरमिनेट को सोल्व आउट करके एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस रो कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5 4 -1 -3। और अब -1 की पावर जो थी 1 + 1 2, तो ये 1 ही रहेगा, प्लस का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन डिटरमिनेट फाइंड आउट करेंगे हम, जो होता है 5 3 -15 माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, और इसका जो आंसर आएगा -11। तो ये हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट एलिमेंट का A11 का। ऐसे ही हम A12 13 14 21 22 23 31 32 33 फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम एक रो के फाइंड आउट कर रहे हैं ओनली, होगा सभी का सेम। नेक्स्ट हम लिखते हैं कोफैक्टर A12। तो -1 1 + 2, जो 1 2 एलिमेंट है उस रो और कॉलम को वहां से डिलीट करेंगे। ये हमारा 1, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। 6 4 0 -3 6 4 0 -3। इसके बाद I जो था हमारा 1 था, J 2 था, -1 की पावर 3 मींस -1, तो -1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की, दैट इज -18। 0 के साथ 4 करोगे तो 0 ही रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो +18 आंसर आ जाएगा एलिमेंट जो कोफैक्टर है A12 का। एक और फाइंड आउट करते हैं इसका 1 3। तो 1 3 में जो है -1 की पावर 1 + 3 रहेगी, और यहाँ पर जो डिटरमिनेंट फॉर्म आएगी 1 3 एलिमेंट की रो और कॉलम को हम हटा देंगे, तो 6 5 0 -1। -1 की पावर है 1 + 3 4 मींस +1, तो +1 ही लिखेंगे यहाँ पर। इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो -6, 5 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये किया था तो वो 0 ही आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये -6 आ जाएगा। तो ऐसे हम पहले फर्स्ट रो का, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का फाइंड आउट करेंगे, या जो रिक्वायर्ड होगा जो हमें पूछा जाएगा कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 A12 A13, कोई भी जैसे पूछा जा सकता है, या हो सकता है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सभी रो और कॉलम के फाइंड आउट करने हैं। तो आप किसी भी ऐसे पहले फर्स्ट रो का, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो ये था कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइनर,
और माइनर और कोफैक्टर दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप होगा, मीन्स बहुत कम डिफरेंस होगा। तो ऐसे ही एक 2/2 और एक 3/3 की ये मैट्रिक्स अभी हम एज इट इज रखते हैं, ओनली टॉपिक चेंज करेंगे, दैट इज माइनर। सेकंड माइनर, तो 3/3 का भी करेंगे हम, 2/2 का भी करेंगे। सबसे पहले 2/2 का ही करते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है 2/2 की, इसको हम बी राइट करते थे, बी, और हमें माइनर फाइंड आउट करना है बी मैट्रिक्स का। तो जो हम राइट करेंगे यहाँ पर माइनर ऑफ इस एलिमेंट के, ये बी मैट्रिक्स का कर रहे हैं यहाँ पर हम स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट है हमारा A11 वो 0 है, A12 2 है, 21 6 और 22 है 3। तो इसमें क्या चेंज होगा स्टूडेंट्स, इसमें जो एलिमेंट का प्लेस है 11 पे है वो 12 पे है, या 21 या 22 वो मैटर नहीं करेगा, मींस माइनस प्लस का इसमें कोई भी नहीं होगा यहाँ पर साइन, एज इट इज जो रो कॉलम को डिलीट करके आएगा माइनर ऑफ M11, मींस हम इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको A से किया था, इसको M से करेंगे। 11 मींस हमारा प्लेस एलिमेंट का, दैट इज 0, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज डिटरमिनेट भी नहीं लगा क्योंकि ये 2/2 की ओनली, तो वो एलिमेंट जो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद आएगा दैट इज 3, तो डायरेक्ट 3 लिखा जाएगा यहाँ पर। इसमें 11 -1 रेज़ टू पावर I प्लस j नहीं होगा। सेकंड माइनर ऑफ M12 मींस सेकंड एलिमेंट हमारा जो फर्स्ट रो का। अब इस रो और कॉलम को अगर हम हटाते हैं यहाँ से, ये रो और ये कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये दैट इज 6, तो हम इसको 6 राइट कर देंगे। मींस इसमें हमें सिंपल जिस एलिमेंट का हमें फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा माइनर होगा सिंपली। ऐसे ही माइनर ऑफ M21, तो ये 21 प्लेस है यहाँ पर, 21 एलिमेंट है जो इस रो और इस कॉलम को हटाओगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट माइनर ऑफ 22, जो 22 प्लेस पे है दैट इज 3, तो इस रो और इस कॉलम को हटाओगे तो 0 आएगा। तो जब हमारी मैट्रिक्स 2/2 की होगी स्टूडेंट्स, तो चाहे उसका माइनर निकालो या कोफैक्टर निकालो, एलिमेंट वो ही रहेंगे जो उस मैट्रिक्स में है। 0 2 6 3, तो 0 2 6 3 उनका ओनली ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और अगर कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें माइनस का भी साइन चेंज होगा, बट जब हम माइनर निकालेंगे तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा किसी भी एलिमेंट का, एज इट इज उनको रो और कॉलम डिलीट करके वो वैल्यू राइट करेंगे। तो ऐसे ही हम 3/3 का भी फाइंड आउट करेंगे। A मैट्रिक्स माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट M11, तो M11 में यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, कोई माइनस रेज़ टू पावर I प्लस j नहीं होगा। और जो एलिमेंट है हमारा 11 उस प्लेस से उस रो और कॉलम को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट आएगी 5 4 -1 -3, और इसका सिंपल डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 -11। तो ऐसे हम सभी का फाइंड आउट करेंगे। एक और निकाल लेते हैं इसमें से, माइनर ऑफ M23, तो आपको फाइंड आउट करना है कि 23 एलिमेंट कहाँ पर है, ये है 21, ये 22, ये 23, तो 23 हमारा 4 है। तो इस रो और इस कॉलम को हटाओगे तो हमारे पास आएगा 1 2 0 -1, और अब इसका डिटरमिनेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई -1, 0 के साथ 2 करोगे तो 0 ही रहेगा, तो इसका जो माइनर आ जाएगा वो फैक्टर सॉरी एलिमेंट 2 3 का वो -1 होगा। एक लास्ट और माइनर ऑफ 3 2, तो ये है 3 1, ये है 3 2 -1, तो -1 की रो और कॉलम को अगर हम डिलीट करते हैं, ये रो और ये कॉलम, तो बचेगा 1 3 6 4, तो वो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1 3 6 4, और अब इसका डिटरमिनेंट 6 1 6 -6 3 18, और ये आएगा -12।
तो ऐसे हम 1/1 एक मैट्रिक्स के माइनर फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो 2/2 की हो, चाहे वो 3/3 की हो। नेक्स्ट, आज का जो थर्ड टॉपिक है एडजॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये थर्ड। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले जब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड as the transpose of the cofactors of a given matrix। मीन्स एडजॉइंट जो है किसी भी मैट्रिक्स का, वो उस मैट्रिक्स के सभी कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा। तो अगर हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। उस कोफैक्टर के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी, फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो हमारा एडजॉइंट होगा। क्लियर? और एडजॉइंट में जो कुछ प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे कि सबसे पहले ए, अगर हम किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो आंसर आएगा वो एक उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेट होगा और उसकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होगी। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, बट उसके जो डायगोनल एलिमेंट है जो 1 1 होते हैं वहां पर डिटरमिनेट वैल्यू होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेट 2 है तो डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 होंगे और वो एक इस टाइप की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड, अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं ए मैट्रिक्स का और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, या फिर पहले हम ट्रांसपोज कर लेते हैं ए मैट्रिक्स का और उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो भी वो सेम आएगा। ठीक है? तो ऐसे हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे और अब फाइंड आउट करते हैं कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, एक बार एक एग्जांपल के थ्रू। तो एडजॉइंट में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कोफैक्टर। अगर हम एक 2/2 के एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A11 जो हमने अभी फाइंड आउट किए थे, तो इसका A11 पहले -1 की पावर 1 + 1 राइट होगा। फिर वो एलिमेंट 1 1 प्लेस को अगर हम डिलीट करें तो आएगा 4 और 1 + 1 2, मीन्स 1 × 4 that is 4। सेकेंड कोफैक्टर ऑफ A12, तो A12 का जो प्लेस है I + j वो 1 + 2 होगा। इस एलिमेंट का जो रो कॉलम डिलीट करोगे तो आएगा 3, तो यहाँ पर राइट करेंगे। -1 की पावर 3 इस बार -1 रहेगी और मल्टीप्लाई विद 3, तो ये -3 आएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ A21, -1 की पावर यहाँ 2 + 1 और 2 1 को डिलीट करके एलिमेंट हमारे पास बचेगा 2, तो ये भी -1 आएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2। कोफैक्टर ऑफ A22, -1 की पावर 2 + 2 और एलिमेंट आएगा, इस एलिमेंट को अगर डिलीट करते हैं रो कॉलम से तो 1 और 1 ही इसकी वैल्यू आएगी। अब हमारे पास ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले अब हम एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल, जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई है यहाँ पर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज।
पहले हम एलिमेंट राइट करेंगे। A11 का एलिमेंट हमारा आया है 4, तो 4 लिखेंगे। A12 का आया है -3, तो -3। A21 का लिखेंगे -2 और A22 का लिखेंगे 1। अब इसकी जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है या कॉलम है, आप इंटरचेंज करोगे ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो जो 4 1 रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और सेकंड है जो 2 1 वो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम 2/2 का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और सेम पैटर्न 3/3 के लिए भी रहेगा जब मैट्रिक्स 3/3 की होगी। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि चेंज क्या हुआ है यहाँ पर, ओनली जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट थे उनका साइन चेंज हुआ है और इन दोनों का प्लेस चेंज हुआ है। ठीक है, बट हमें ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना है, सभी को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। अब 3/3 का आप सेम ऐसी पैटर्न से निकालोगे जैसे हमने कोफैक्टर्स निकाले थे, क्योंकि एडजॉइंट में जो मेन रोल होगा स्टूडेंट्स वो कोफैक्टर्स का है। अगर हमारा एक भी कोफैक्टर, अगर हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास 9 एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स, 9। उन 9 में से अगर एक भी एलिमेंट की वैल्यू रॉन्ग आ जाती है और उस मैट्रिक्स का फिर हम ट्रांसपोज करेंगे तो सारे एलिमेंट उलट पुलट हो जाएंगे उसके, फिर उस मिस्टेक को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कोफैक्टर्स को बहुत ध्यान से निकालना है, क्योंकि एक कोफैक्टर एक वैल्यू पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक और इस टाइप का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इनवर्स, और आज का हमारा टॉपिक भी है इनवर्स। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अब हम इनवर्स की तरफ जाएंगे। इनवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में, और ये हमने डिटरमिनेट में अब करना है। मैट्रिक्स में हमने ये एक्सरसाइज अभी स्किप की थी 3.4, याद होगा तुम्हें। और अब हम इसमें आज पहले इनवर्स निकालते कैसे हैं वो चेक करेंगे। इसके बाद जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में या मैट्रिक्स में जो टॉपिक को स्किप किया था इसके बेस पे वो भी सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स निकलता किस मैट्रिक्स का है, क्लियर। सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है स्टूडेंट्स वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हम सबसे पहले चेक करेंगे जिसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, कि उसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्यों ना हो जीरो, क्योंकि जब हम इनवर्स जिसको हम a⁻⁻1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स अभी जो हमने फाइंड आउट किया है एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे जो डिवाइड में है वो डिटरमिनेंट है, और अगर किसी भी एडजॉइंट कुछ भी हो इसका लेट x और अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ये सभी को पता है। तो इसीलिए इनवर्स निकालने से पहले हमें डिटरमिनेंट चेक आउट करना है कि वो जीरो है या नहीं है। अगर जीरो नहीं है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। अब एग्जांपल लेते हैं इसका, ये इसका फॉर्मूला रहेगा और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी रहेगी स्टूडेंट्स, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे हमने एडजॉइंट में की थी कुछ प्रॉपर्टी कि किसी भी इनवर्स का दोबारा इनवर्स करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इनवर्स निकालते हैं, जैसे ट्रांसपोज निकाला था तो बी का इनवर्स मल्टीप्लाई ए का इनवर्स, तो इसके इक्वल आएगा वो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी एडजॉइंट में भी लगती है स्टूडेंट्स, अगर हमने नहीं लिखी हो वहां पर तो याद रखना। एडजॉइंट जब हम निकालते हैं दो मैट्रिक्स का ए और बी का तो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट में भी आती है, ट्रांसपोज में भी आती है और इनवर्स में भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी इसकी, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अब इनवर्स एक मैट्रिक्स का हम चेक करके देखेंगे निकालते कैसे। 3 1
क्वेश्चन में देते हैं -1 और 2 और इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सभी को पता है कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे हम इसका, कोफैक्टर्स। बट कोफैक्टर से पहले हमें क्या चेक करना है, इसका डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट जो आएगा यहाँ पर 3 1 -1 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस और 1 के साथ 1 की 1 तो 7। मीन्स हम लिखेंगे कि डिटरमिनेंट नॉट 0 है और इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। मीन्स हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू भी हमें राइट करनी पड़ेगी क्योंकि इसका भी यूज होगा। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट को निकाल लोगे और साइड में राइट कर लोगे। अब कोफैक्टर्स, सबसे पहला है a11, अभी हमने निकाला था। तो इस रो कॉलम को हटाओगे। पहली बात तो -1 के साथ जो i प्लस जे है 1 + 1 रहेगा यहाँ पर, दैट इज 1। और इसके साथ जो एलिमेंट है वो 2 था, क्योंकि 1 1 कॉलम को हटाओगे तो 2 आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 2। सेकंड कोफैक्टर 1 2, तो 1 2 के साथ -1 की पावर 1 + 2 मीन्स -1। इसके साथ आप एलिमेंट भी राइट करोगे, यहाँ पर हमने नहीं लिखा बट आप यहाँ पर एलिमेंट भी राइट करोगे। -1 की पावर बाई 1 + 2 दैट इज 3। और एलिमेंट जो है a11 को डिलीट करने के बाद आएगा -1। तो एक -1 ये खुद है यहाँ पर, क्योंकि -1 की पावर 3 है और एक -1 हमारा एलिमेंट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 2 1, -1 की पावर 2 + 1 और एलिमेंट है हमारा 2 1 को डिलीट करने के बाद 1, तो 1 लिखोगे तो -1 × 1 दैट इज -1। लास्ट कोफैक्टर ऑफ a22 -1 की पावर 2 + 2 और वैल्यू आएगी इस रो कॉलम को हटाने के बाद 3। -1 की पावर 2 + 2 4 1 आएगा और 3 एज इट इज, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका एडजॉइंट। और एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसका ट्रांसपोज करते हैं। और हमारे पास मैट्रिक्स है फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट -1 एंड लास्ट 3। और इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो 2 1 है वो रो से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 1। जो सेकंड इसकी कॉलम है -1 3 वो भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। अब लास्ट आता है इनवर्स, जिसका अभी हमने फॉर्मूला राइट किया था कि एडजॉइंट ए का, और डिटरमिनेंट को आप बाहर भी लिख सकते हो ऐसे, या पूरे के नीचे भी, तो ये फॉर्मूला रहेगा। एडजॉइंट हमने निकाल रखा है 2 -1 1 3 ये मैट्रिक्स, और आप डिटरमिनेंट को बाहर शो करोगे दैट इज -1/7, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, आफ्टर दैट एडजॉइंट दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉर्म मैट्रिक्स, देन वी गॉट adjoint, and then adjoint divided by a determinant of that matrix is called its inverse. क्लियर? ऐसे ही हम 3/3 का फाइंड आउट करेंगे और ऐसे 2/2 का। 3/3 में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कोफैक्टर जो है वो 9 हो जाएंगे। 3/3 के 9 एलिमेंट, तो सभी का अलग अलग फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ की मिस्टेक कन्वर्ट होगी यहाँ जाएगी, फिर वो यहाँ जाएगी और ऐसे को फिर वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। यही क्वेश्चन रखते हैं हम स्टूडेंट्स, इफ A इज द मैट्रिक्स गिवन बाय 3 1 -1 and 2, then show that A square -5A plus identity matrix with 7 is equal 0। ये आपको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। और इसके बाद एक वर्ड लिखा होगा स्टूडेंट्स, हेंस फाइंड इट्स इनवर्स।
तो हैंस जो वर्ड है इसके साथ हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, मींस इसमें हमें इनवर्स का वो मेथड यूज नहीं करना है कि डिवाइड एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट इसी का यूज करते हुए इनवर्स निकालेंगे। इसके लिए हमें कोफैक्टर, एडजॉइंट, ट्रांसपोज कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट कुछ नहीं, सीधा इसका यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ए स्क्वायर जो होता है a मल्टीप्लाई a, और जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई विद a 3 1 -1 2। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 3 9, फिर 1 के साथ 1 -1 रहेगा, 3 1 जा 3, 1 की 2 के साथ 2, फिर लास्ट -1 की 3 के साथ -3, 2 के साथ -1 की तो -2 ही रहेगी, फिर लास्ट -1 की 1 के साथ -1 और 2 के साथ 2 की 4, जो कि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर की वो आएगी 8 5 -5 और 3 +3। तो ये हमको रिजल्ट राइट कर लेना है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि ए स्क्वायर हमारा जो आया है 8 5 -5 एंड 3। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट 5a और फिर 7a फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद 5a तो सिंपल है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सिंपल a के साथ 5 की मल्टीप्लाई ही करनी है। तो 5 यहाँ पर एज इट रहेगा और एलिमेंट जो है a की वो राइट कर दोगे आप, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 5 -5 और 10। क्योंकि कोई भी स्केलर या कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के साथ तो सभी एलिमेंट के साथ होगा। तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 5a की वैल्यू हमारी आई है 15 5 -5 और 10। ठीक है, लास्ट हमारे पास वैल्यू बची है 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि जो भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर ए का है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रहेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमारी 1 0 0 1 है, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई होके 7 0 0 7, तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 0 0 7। तो ये 3 वैल्यूज सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लेनी है। इसके बाद पहले इसको जीरो प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर दोबारा राइट करना है हमें a स्क्वायर -5a + 7 इज इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये 0 है यहाँ पर, ओनली ये एक नंबर नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है। तो इसको भी आप कंप्लीटली लेट करके चलोगे 0 0 0 मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर की वैल्यू जो थी हमारी 8 5 -5 3 -5a, तो माइनस एट इज 5a की वैल्यू है हमारी 15 5 -5 10 एंड लास्ट 7a की जो वैल्यू है 7 0 0 7, और इसको आप दिखाओगे 0 मैट्रिक्स के इक्वल। ये लास्ट होगा इसका। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो 8 है ये प्लस का है, 7 भी प्लस का है और 15 माइनस का है, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है सिंपल। ये 5 -5 करोगे ये भी 0 हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर 5 है माइनस माइनस प्लस होके ये भी 0 हो जाएगा सिंपल। और लास्ट जो है यहाँ पर 7 और 3 यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से -3 आएगा और ये +3, तो ये भी 0। तो ऐसे इसको प्रूफ करेंगे 0 के इक्वल। अब लास्ट हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब इसका यूज करते हुए इनवर्स का मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि इस चीज को 0 प्रूफ करना, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। नाउ फाइंड इट्स इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें दोबारा से कोफैक्टर एडजॉइंट नहीं निकालना है, गिवन इक्वेशन का ही यूज करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन राइट करेंगे
अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इनवर्स। तो ए स्क्वायर के साथ भी इनवर्स राइट होगा, 5a के साथ भी इनवर्स, और 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी इनवर्स, और 0 के साथ भी इनवर्स। ठीक है, अब a स्क्वायर के साथ जब इनवर्स लिखा जाएगा तो हम इसमें से एक a को इनवर्स के साथ लिखेंगे और एक a को बाहर, क्योंकि इनवर्स की a से मल्टीप्लाई जो होती है स्टूडेंट्स वो आइडेंटिटी के इक्वल होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो एक a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी आएगा और एक i के साथ एज इट इज माइनस ये पूरा ही 5 आइडेंटिटी हो जाएगा। इनवर्स आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स है इसको जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये वैसे ही फॉर्म कन्वर्ट कर लेती है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हटके 7 इनवर्स ही रह जाएगा। मींस इनवर्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई खुद इनवर्स ही होगी, 0 के साथ कोई भी 0। अब हमारा इस एलिमेंट में इनवर्स फॉर्म बन चुकी है जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हम एज इज रखेंगे यहाँ पर 7 इनवर्स। यहाँ से इन एलिमेंट्स को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, जो माइनस क्या उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इधर ताकि वो प्लस हो जाए, और ये माइनस, और a के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई होगी तो वो भी a ही आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ से a ही राइट कर लेते हैं इधर सीधा। क्लियर। अब इनवर्स जो होगा हमारा 5 आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई a और डिवाइड बाय 7, तो ये हमारा इनवर्स होगा। क्लियर। बट अब ये इनवर्स नहीं है, इनवर्स फॉर्म बन चुकी है हमारी 5 के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई जो आएगी हमारी दैट इज 5 0 0 5, ये है 5a। इसमें से माइनस करेंगे हम a यानी कि गिवन मैट्रिक्स दैट इज 3 1 -1 2, तो जो आंसर आया 5 -3 दैट इज 2 0 -1 दैट इज -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 - 2 3 एंड डिवाइड बाय 7, तो ये एज इट इज। और इसका जो इनवर्स होगा 1/7 मैट्रिक्स 2 -1 1 3, तो ये हमारा आंसर होगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें पहले फाइंड आउट करना होगा a स्क्वायर - 5a + 7i, हो सकता है ये इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म में भी हो a स्क्वायर a⁻³ 3, तो पहले आप ये 0 प्रूफ करोगे, आफ्टर दैट फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग दिस मेथड। तो ये था आज की हमारा टॉपिक इनवर्स, जिसमें हमने सबसे पहले कोफैक्टर्स, माइनर, एडजॉइंट और इन लास्ट इनवर्स फाइंड आउट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।